अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत माब में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ओ बेटा छोड़ दो ना इसको, ये भागा थोड़ी जा रहा है। देख रहे हो कई तरीके के बाल हैं, फिर भी पकड़े पड़े हो तुम। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा बाल, माशाल्लाह। हाँ, असल में हमारे यहाँ क्या होता है ना, ईद के दिन और जुमे के दिन नए कपड़े निकलते हैं और टोपियां निकलती हैं। और अगर 5 लोग हैं ना घर में, तो मुश्किल से 3 टोपी निकलेंगी, 2 बच्चे नंगे सर रहेंगे। और अच्छा, जिनके घर टोपी हैं भी, तो वो बच्चे टोपी ओढ़ते नहीं है, फिर उनके बाल कौन देखेगा रंग बिरंगे। ये भी है नहीं? कोई बात नहीं है बेटा, तुम अपने बाल कल को शीशे में जाके देखियो। अब मुझे देख लो, ठीक है? अब तो नहीं बोलोगे? तो इस मोहब्बत भरी बस्ती का बड़ा नाम सुना था मैंने, माशाअल्लाह। ये चटकाली है ना, है मोहब्बत पर। अच्छा, और मुझे चटकाली की मिलक लिखाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मोहब्बत नगर है, मोहब्बतपुर। हाँ, मिलक मोहब्बतपुर, बड़ा नाम है माशाल्लाह। बहरहाल देखिए, पता नहीं अल्लाह ताला किससे कहाँ कौन सा काम ले ले। बेशक कोई जानता होगा कि गिर मत जाइयो हजरत। हाँ, कोई जानता होगा कि एक गांव है मुरादाबाद से इतना अंदर, और 1 बजे के बाद भी बहारें देख रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं, जो लोग खड़े हैं दुआ करो इनकी टांगों में दर्द ना हो। तो सही जगह से पकड़ा है। हाँ चाचा, तुम भी बैठ जाओ ना। सही, अल्लाह बरकत फरमाए। ऐसे भी दीनदार लोग हैं अभी। अभी इधर हो जाएगा। अरे बड़ी जल्दी बैठ गए बगैर दुआ कराए। इधर इधर वाले रहेंगे। असल में इधर वाले बैठ तो जाए, मगर ये देखने नहीं दे रहे हैं ये लोग। थोड़ा थोड़ा पीछे हटियो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा थोड़ा पीछे हटो। बैठ गए, समझदार हैं। हाँ, आ बेटा इधर को आ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ रुक जाओ। इस गांव का इतना निराला मुझे निजाम लगा, सही बता रहे हो। वो देखो, दीवार रोकने के लिए टेक दिए गए, ऐसे बैठे जैसे दीवार रोकने के लिए नहीं टेका गया। अल्लाह के बंदो इधर को आ जाओ। अगर ऊपर से गिर गई तो क्या होगा? ऊपर को आ जाओ।
अरे अब तो दीवार छोड़ दो, दीवार मजबूत है, पीठ हटा लो, पीठ। हाँ अरे मैंने कैसे नहीं कहा, बात भी मैंने आओ। हाँ तवज्जो है, तवज्जो। अच्छा इतने, बहरहाल ये मैंने इसलिए ये बातें शुरू में कही ताकि आप लोगों का मिजाज और आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो जाए, तवज्जो हो जाए। हालांकि इनसे कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी है, जैसे आप हो मेरे लिए इस्लामी रिश्ते के भाई वैसे ही है बेशक। मगर थोड़ी मैं देख रहा था ना, मैंने इस वजह से खुतबा भी मुख्तसर पढ़ा। अगर मैं अब तक खुतबा पढ़ता होता तो 10-20 तो चारपाइयों पे पहुंच गए होते, मगर मैंने जल्दी से निपटा करके। अब कभी अगर इन्हें बुलाओ ना, ये जो बैठ जा बेटा, ये जो कैमरे वाले हैं इन्हें बुलाओ ना तो इन्हें कुर्सी मत दियो, सबसे ज्यादा आराम से ये बैठे बीच में। तवज्जो है, तवज्जो आप लोगों की सबकी। अब दुरूद शरीफ पढ़ें। देखो मैं शुरू होता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह नकीब इजलास पैकरे मोहब्बत इखलास, जो पूरे हिंदुस्तान में मारूफ व मशहूर, और जिसकी लोग नकल करने लगे तो समझ लो वो असल हो गया। सही बता रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं यूसुफ रजा संभली के नाम से, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और बहुत हुस्न खूबसूरती के साथ ये जलसा चला रहे हैं। वहीं पे खतीब हिंदुस्तान आले रसूल चमन फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, जो नौजवान खतीब हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान होता है। और आपने सुना, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। आमीन। और दो अपने अपने मैदान के दोनों कामयाब शायर, आज इन्होंने टाइम बचाने की वजह से दोनों ने मिलाकर के पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता ही नहीं है। इससे पहले मुझे लगता है इन्होंने कभी मिला के नहीं पढ़ा होगा। जी पहली मर्तबा। मगर आप पहचान सकते हैं, पहली मर्तबा आदमी मिला के पढ़ता तो एक की सुर इधर को, एक की आवाज उधर को, मगर नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और जो बता रहे थे नकीब साहब, रूहानियत, वाकई रूहानियत थी। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और सुनने वालों ने भी हक अदा कर दिया। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र है, एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको इंसान बनाया। और उससे बढ़कर बात ये, और उसका करोड़ों मर्तबा शुक्र कि उसने इंसान के साथ साथ हमें और आपको मुसलमान बनाया। और सोने पे सुहागा ये, आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें और आपको किसने पैदा किया? बोलो, अल्लाह ने। अल्लाह तबारक व ताला की 18,000 मखलूकात, मेरा मौला मेरा रब परवरदिगार
कायनात का खालिक व मालिक उसी ने हर एक बनाए, जानवर भी उसी ने बनाए, इंसान भी उसी ने बनाए। प्यारे जरा गौर करो, तवज्जो करो, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर जानवर बना देता तो कोई उसका क्या कर लेता। अगर मेरा रब किसी को सांप या कीड़ा मकोड़ा बना देता तो कोई क्या कर लेता। मेरा मौला मेरा रब अगर किसी को परिंदा बना देता तो कोई क्या कर लेता। मगर प्यारे जरा गौर करो, अल्लाह ने इंसान बनाया, 2 हाथ अता फरमाए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए। अरे इन हाथों की कीमत उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। इन आंखों की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। इन पांवों की कीमत उससे पूछो जिसके पास पांव नहीं है। मगर इंसान सब भूल बैठा है। मेरे रब ने कितना बड़ा एहसान किया, सारी चीजें अता फरमाई, मगर उसी को भूला बैठा है। अल्लाह अल्लाह तुमने ऐसे भी देखे होंगे। आज गरीब नवाज की छठी शरीफ है। प्यारो जरा चलो अजमेर शरीफ की जमीन पर चलो। तुम लोग गए होंगे, मैं भी गया हूं, ये लोग भी जाते हैं, मगर वहां पर जाने वालों देखो, तुमने भीख मांगने वाले भी देखे होंगे, ऐसे भी देखे होंगे जिनके हाथ कटे हैं लेकिन फिर भी मांग रहे हैं। ऐसे भी देखे होंगे जिनके पांव कटे हैं फिर भी मांग रहे हैं। ऐसे भी देखे होंगे जिनकी आंखें नहीं है मगर फिर भी मांग रहे हैं। जरा गौर करो प्यारे, अल्लाह अल्लाह तुमसे 50 रुपए मांगे तो तुम दे तो सकते हो मगर वो ले नहीं सकता, उसके पास हाथ नहीं है। बेचारा तारागढ़ की चढ़ाई पे तुम चढ़ते हो, उस पहाड़ पे कोई फकीर बैठा है, कोई भिखारी बैठा है, कोई मांगने वाला बैठा है, जो ढूंढ है, हाथ नहीं पाँव नहीं, बोलो उसकी माँ भी नहीं, उसका बाप भी नहीं, उसका भाई भी नहीं, उसका चचा ताऊ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह कौन उसे कपड़ा पहनाता होगा, कौन उसे खाना खिलाता होगा, कौन उसे चाय पिलाता होगा, कौन उसे कपड़े बदलवाता होगा, कौन उसका बिस्तरा करता होगा, कौन उसे शाम को घर पहुंचाता होगा। अगर बारिश होती होगी वो सर कहां से छुपाता होगा। अगर मक्खी बैठ जाए तो वो मक्खी नहीं उड़ा सकता, अगर मच्छर काट ले तो वो मच्छर नहीं हटा सकता। ओ प्यारे जरा सुन, अल्लाह ने जो मौत का वक्त उसके लिए मुतय्यन कर दिया है उससे एक लम्हा ना आगे ना पीछे। अगर 1 साल कोई ऐसे गुजार ले जो पानी खुद नहीं पी सकता, जो खाना खुद नहीं खा सकता, जो खुद कपड़े नहीं बदल सकता, उसकी जिंदगी का क्या होगा। मगर प्यारे तू सोच, आज गरीब नवाज की छठी शरीफ इसी प्रोग्राम में आया, कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है। इन्होंने रुपया 2 रुपये इकट्ठे करके 1000-2000 इकट्ठे करके हमें तुम्हें जमा कर दिया, ये पिंडाल लगाया, गरीब नवाज के नाम पर आए। मगर जरा सोच, इन्हीं हाथों को देख जो गरीब नवाज की भिखारी में गरीब नवाज के दरबार में एक भिखारी पड़ा है, उसके हाथ नहीं है, उसके पाँव नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसका बाप
बाप नहीं है। जरा सोच, अल्लाह ने हमें माँ भी दी है, अल्लाह ने हमें बाप भी दिए हैं, अल्लाह ने हमें हाथ भी दिए हैं, अल्लाह ने हमें आंखें भी दी है। उसी गरीब नवाज की छठी में आने वाले आवाज से याद रखना, अगर ये हाथ अल्लाह ने दिए हैं तो इन हाथों को मुहासिबा लेना, इन हाथों को जरा गौर व फिक्र से देखना, कहीं ये हाथ किसी गैर की तरफ तो नहीं उठ रहा है, कहीं इस हाथ से गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, कहीं ये हाथ से नाजायज काम तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ये हाथ किसी की चोरी के लिए तो नहीं उठ रहा है। इन आंखों का मुहासिबा करना, नारे लगा लेना बड़ा आसान है, जलसे में खड़े होकर के पैसे लुटा देना बड़ा आसान है, मगर अपने आप को इन आंखों से जरा हिसाब ले ले। यही नौजवान, अल्लाह अल्लाह मैं अब जरा आ रहा हूं सुनो, यही नौजवान जलसे में नारा तो लगा लेता है, मगर प्यारे रस्मी नारा मत लगाना। तेरा दिल नारा बोले तो तेरी आंख भी नारा बोले, तेरे कान भी नारा बोले, तेरे हाथ भी नारा बोले। आंख का नारा बोलने का मतलब यह है, अगर कोई बहन बेटी हो तो उसकी तरफ को मत तक, अगर कोई बहन बेटी हो उसकी तरफ को गलत नजर से मत देख, अगर कोई औरत निकल रही हो तो नीचे को नजरें करके चला जा। ऐसे ही पांवों का हिसाब ले ले, ऐसे ही कानों का हिसाब ले ले, मगर कौन हिसाब लेगा? पूरी रात एयरफोन कान में लगा लगा करके रात को सोने वाला, तुम के नाच देखने वाला, गाने सुनने वाला, तुझे खबर भी है ये कानों में जो सुनने की समात है किसी और ने दी है, ये कानों ने नहीं दी है, ये मेरे मौला ने दी है, मेरे रब ने दी है। आज अगर हमें कोई 10 रुपए दे दे कितना शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, कहां शुक्रिया अदा कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें पैर दिए, कहां शुक्रिया अदा कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, कहां शुक्रिया अदा कर रहे हो? अगर शुक्रिया अदा करना तो सुनो, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज पढ़, तेरी आंखों में आंसू हो अल्लाह का शुक्र अदा कर। जोहर की नमाज पढ़, अल्लाह का शुक्र अदा कर। असर की नमाज पढ़, अल्लाह का शुक्र अदा कर। मगरिब और इशा की नमाज पढ़, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अब हर सांस पर अगर तू कदम रखेगा, मेरा मौला भी राजी होगा, आका भी राजी होंगे, और जिससे नबी राजी हो, खुदा राजी हो, उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फैजाने गौसे आदम, फैजाने गौसे आदम हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, फैजाने गौसे आदम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये तो प्यारे मैंने तमहीदन लफ्ज कहे हैं जी, मगर जरा गौर कर अपने ऊपर। ओ बेटा अब नहीं बोलना, शरीयत मुस्तफा का जरा आईना देख ले। क्या बात है। भाई भी देखे और बहनें भी देखे जी। शरीयत मुस्तफा का आईना, अल्लाह अल्लाह नबी का फरमान सुनाता जाऊंगा और आप तक पहुंचने की कोशिश करता जाऊंगा। मगर प्यारो जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह देखो, हम अपने आप को देखें, ये माँ बाप जरा अपने ऊपर गौर करे। कुरान की आयत सुने, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, यहाँ कम से कम 50 माँ बाप है जिनकी बेटियां और बेटे हैं, इसलिए जड़ पे पानी डालो ताकि पत्ते भी हरे हो। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को जी और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। माँ बाप जरा गौर करो, मेरी बहनें भी बैठी है,
क्या बात है। भाई भी बैठे, तुम ये बताना मेरा बयान सुन के कि तुम वाकई माँ बाप हो या दुश्मन। जी जी हक बात है। अल्लाह, क्या जमाना था यार। जी पहले अगर दो चार आदमी खड़े हो इधर तो औरतें उस रास्ते को नहीं निकलती थी, नहीं निकलती, बेशक बात। छुप छुप के जाती थी, अपने आप को छुपा लिया करती थी या फिर गली बदल दिया करती हक थी। बात। लेकिन आज अगर शादी हो या कोई प्रोग्राम हो तो शादी वाले घर में भी उस जगह पर जहां ऊंचा हो वहां पर जाकर के खड़ी होंगी और आपस में हंसी मजाक करेंगी, ठिट्ठे करेंगी, एक दूसरे पर बरसेंगी, मजाकिया तौर पर बोलेंगी। इन्हें ये खबर नहीं है आदि शादी के लोग हमें देख रहे हैं। ये खड़ी ही इसलिए है ताकि लोग हमें देखें, हमारे बालों को देखें, हमारे कपड़ों को देखें। इन्हें खबर नहीं कि हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा भाई है, बहन है, किसी को कोई खबर नहीं। मगर शादी में भी सारे के सारे लोग देखते जा रहे, कोई टोकने वाला रहा ही नहीं। क्या बात है, बेशक बात है, हक बात है। बोलो जी बेशक बात। तुम्हारे मोहब्बतपुर में जी अगर शादी होगी तो 50 लड़कियां हैं तो एक भी अल्लाह की बंदी संभल के दुपट्टा नहीं ओढ़ी होगी। हक बात है। एक भी ढंग के कपड़े पहने नहीं होगी। माँ बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, जी माँ भी जानबूझ के अंधी बनी पड़ी है। क्यों? वो बाप कहाँ है जिसकी बेटी यहां तक का आस्तीन का पहन के और बगैर पर्दे के शादी में भी घूम रही है, मेले ठेले में भी जा रही है? ये बाप समाज में सर उठाने के लायक है क्या? अरे वो बाप कहाँ है जिसकी बेटी नंगे सर, चुटिया नहीं, बड़े बड़े जूड़े, वो नकली बाल ला ला करके सरों पे पूला रखे, एक गले में जरा सी चीर डाल ली है दुपट्टे के नाम पर, और बास तो वो भी नहीं डाले हैं। क्या शादी में तुम नहीं देखते हो ये जो ऐसा फैशन बनाए हैं? इनकी कोई माँ तो होगी, इनका कोई बाप तो होगा, इनका कोई भाई तो होगा, इनकी कोई बहन तो होगी, इनका कोई चचा ताऊ तो होगा। क्या सही है? क्या ये आवारा है? क्या इन लड़कियों का कोई नहीं है? क्या ये आसमान से टपकी है? क्या ये खेत में पैदा हुई है? क्या ये नदी में बह के आ गई है? आज ये बाप कहां चला गया? क्या कोई आलिम जाकर के हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? कोई मस्जिद का इमाम जाकर के हमारी बेटी के सर पे दुपट्टा रखेगा? ये बाप की जिम्मेदारी क्या है? बाप की, ये बाप अगर बुखार आ जाए तो अपनी बेटी के लिए तकलीफ महसूस करता है, अगर उंगली कट जाए तो तकलीफ महसूस करता है। आज शरीयत जो है पामाल की जा रही है, आज शरीयत मुस्तफा की धज्जियां बखेरी जा रही है, तो ये बाप कहां है? ये माँ कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे जो अभी कमाने के लायक नहीं है, जो 2 रुपए नहीं कमाते हैं, इनके बाप 10,000 का मोबाइल कहाँ से आया? मुझे बताओ, 10,000 का मोबाइल किसने दिया है? जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10 रुपए कमाने के लायक नहीं, 10,000 का मोबाइल कहाँ से है? किसने दिया है बोलो? या तो अब्बा ने दिया है, या चचा ने दिया है, या ताऊ ने दिया है, या मामू ने दिया है। और हद तो ये हो गई है जनाब, बेटे तो बेटे, बेटियां भी मोबाइल चला रही है। इस बाप से पूछो कि तू बाप है कि दुश्मन? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बाप, जरा बता, तुम्हारी बेटी या हमारी बेटी कौन सी के कारोबार चल रहे हैं? कौन सी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहे हैं जो मोबाइल के बगैर नहीं चलेंगे? किसकी बसें चल रही है जो मोबाइल के बगैर नहीं चलेंगी? किसकी जमीन इतनी हो रही है जो मोबाइल के बगैर नहीं होगी? ये आज जो गंदा नाच नाचा जा रहा है, आज जो बेहयाई सर पे चढ़ के नाच रही है, ये इसी मोबाइल की देन है।
छोटे छोटे बच्चों की घुटने पे फटी हुई पैंट कहां से आई? तूने बाप ने ला के दी है। इस मेरी बहन का गला कैसे चिरा? इसकी आस्तीन कैसे कटी? इसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी कैसी हुई? इसके पहनने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ? इसके बालों का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ? हुसैन पाक की तरह क्यों नहीं हुआ? गौसे पाक की तरह क्यों नहीं हुआ? गरीब नवाज की तरह क्यों नहीं हुआ? आला हजरत की तरह क्यों नहीं हुआ? सिद्दीक अकबर की तरह क्यों नहीं हुआ? फारूक आजम की तरह क्यों नहीं हुआ? उस्मान गनी की तरह क्यों नहीं हुआ? मौला अली की तरह क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ तुमने इन लोगों से अपनी औलाद को बचा के रखा है। अगर हाथ में दिया है तो मोबाइल दिया है, मोबाइल। ये बेटी घर में लेटे लेटे जो यहाँ मोहब्बतपुर की बेटी, यहाँ चक्काली की मडैयों की बेटी जो कभी मुरादाबाद निकल के नहीं गई, इसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? है किसी बाप के पास जवाब? बोलो इसके बाल कहां से कटे? है किसी बाप के पास जवाब? इसके चलने का ढंग बंबई जैसा कैसे? इसके खाने का ढंग बंबई जैसा कैसे? इसके पहनने ओढ़ने का ढंग बंबई जैसा कैसे? अरे तुम बापों के दुश्मन बस इतने ही थे। बच्चे पैदा कर दो, अब चाहे सटोरिये बने, नशेड़िए बने, जुआ खेले, सट्टा खेले, गाली दे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। फिर तुम बाप काय को बने हो? बाप काय को बने हो? बाप की जिम्मेदारी क्या होती है? सुनो, मैं इसी माँ बाप से कह के जाऊंगा, उस बाप को शर्म आनी चाहिए जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के घूमे। बाप को कोने में घुस जाना चाहिए। जिसकी बेटी बगैर आस्तीन का पहने, उस बाप को शर्म आनी चाहिए। जिसका बेटा बड़े बड़े डीजे रख के ढोलों पे नाचे, जिसका बेटा बैंड बाजों पे नाचे। तुम नचकइये नहीं हो, हम नचकइये नहीं है, हम नबी के गुलाम है, नबी के चाहने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। प्यारो, कब तक हम ये खेल देखते रहेंगे? कब तक ये हम करते रहेंगे? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, आमना के लाल का बयान सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, एक वक्त वो आएगा, एक दौर वो आएगा, एक जमाना वो आएगा कि जब जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें पैदा करेगा। सहाबा ने पूछा, आका वो वक्त कौन सा होगा? नबी ने फरमाया, वो वक्त वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते अंदर से बाहर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। आज वो जमाना आ गया। जी जी। तुम्हें मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी। अभी अगर मैं चुटकुले सुनाना शुरू कर दूं ना तो सब रुके रहेंगे, हंसी मजाक में पड़ जाएंगे। और जब अपने ऊपर बात आ रही है जी, यार जरा सोचने की बात है। मैं अपनी बहन से, माँ से पूछना चाहता हूँ और अपने भाई से, इस बाप से पूछना चाहता हूँ, यार कब तक मुंह दबा के हम लोग बैठे रहेंगे? जरा गौर करने की बात है। बेटी कितनी शर्मीली होती है। बेटी बाहर नहीं आती है। आज शादी में इस हाल में घूम रही है कि उसके अद्धे कपड़े, और बाप भी देख रहा, चचा भी देख रहा, ताऊ। एक छोटी सी बच्ची है, इतनी बड़ी, वो दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है। 14 साल की, 15 साल की हो गई। अल्लाह ने उसको औरत का जिस्म दिया है। क्या घर में हिमाकत पाई जा रही है? वो भाई के, सगे भाई के सामने बगैर दुपट्टे के ऐसे ही निकल पड़ी। वो चचा के सामने आ जाए, मामू के सामने आ जाए, ताऊ, किसी को गैरत शर्मो हया रही नहीं। जो 15-16 साल की बच्ची, जिसे ये मां जिस्म ढकना सिखाती, मगर इस मां ने क्यों नहीं सिखाया? ये मां ने क्यों नहीं बताया? बाद में आगे बढ़ना है, पहले अपने करतूतों को देखना। जी जी बेशक। पहले अपने हालात को देखना है, पहले अपने आप को देखना है। प्यारे, हम देख ले कितने पानी में है।
और बाज बाज नौजवान उनको मेरी बात बुरी लगती होगी, मगर कड़वी बोल के जाता हूं, हक बोल के जाता हूं। तुमने देखा होगा तुम्हारे यहां पर कोई भी मेला लगा हो, कोई भी किसी भी तरीके का मेला, उस मेले में बिसात खाने की दुकानें भी होती हैं। उस बिसात खाने की दुकानों में बोलो औरतों का सामान होता है या मर्दों का? औरतों का सामान होता है। क्रीम पाउडर औरतों का, लाली चुटिया बुंदे औरतों के, चूड़ी कड़े औरतों के, ये सारे जेवरात औरतों के। मगर कुछ लफंगे, कुछ जहन के गंदे उस मेले में भी तुम्हें घूमते हुए मिलेंगे। जी जी बेशक बात। अरे आज तक तुमने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? बोल, तू मर्द के छक्का क्या खरीदने गया था? बोल। बाज बाज नौजवान ने तो इतनी बुरी सूरत बना ली है, जी, जी। बालों से और वही गले में चैन से, कुंडल से, और अपनी हया लगता ही नहीं, लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि मर्द तो बीच में अटक गया, जैसे छक्के घूम रहा है। जी जी बेशक कोई बात। मर्दानगी नहीं लगती, मर्दानगी गौर करने की बात है। तुमने आज तक क्यों नहीं पकड़ा? बोल, तू औरतों के मेले में क्यों गया? तुम्हारे यहाँ देख लेना 10-12 लफंगे घूमते मिलेंगे। बोलो नहीं होता क्या ऐसा? जी जी हक बात। ऐसा होता नहीं? बोलो क्यों नहीं पकड़ा? लाली खरीदने गया, क्रीम पाउडर खरीदने गया, कोई मेरी बहन ने अपने भाई को क्यों नहीं पकड़ा? मां ने अपने बेटे को क्यों नहीं पकड़ा? बोल, चूड़ी खरीदने गया था तू, क्या खरीदने गया औरतों के मेले में? क्यों गया उधर को? बस पैंट ढीली पहन ली, पीछे से नेकर दिख रहा है और नीचे को लटका ली, बाल उल्टे सीधे खड़े करे, उल्टे सीधे कपड़े फटे हुए पहने, और अब औरतों के मेले में चला। शक्ल पे 2:30 बज रहे हैं, औरतों के मेले में चला, सब देख रहे हैं मगर कोई नहीं बोलता। आज इसलिए बोल के जाऊंगा, अगर औरतों के मेले में कोई नौजवान घूमे, समझ लो ये वही लफंगा है जो सैयद साहब बता के गए। जी जी हक बात। ये वही लफंगा। क्यों घूमा ये? इसे लाली खरीदनी, पाजेब खरीदनी, चुटिया बुंदे चूड़ी खरीदनी नहीं। मैं बताऊं, इसकी नीयत गंदी, ये नीयत खराब है, इसकी नीयत में इसकी गलाजत भरी है, जहन का गंदा है ये। क्यों गया औरतों में? मैं बताता हूं, इसलिए गया तेरी मेरी बहन बेटी को तकने गया है। जी हक बात है। ये इसलिए गया कि इसकी किसी पे नजर पड़ जाए, कोई बुर्के में हो, दुपट्टे में हो, उसे तकने गया, देखने गया, किसी के टक्कर लग जाए, धक्का लग जाए। ओ नौजवानों जो अच्छे हो सुनो, आज से पकड़ के पूछ लेना, उसका मुड्ढा पकड़ के पूछना, बोल तू क्यों गया? तकने गया। अरे जिसे तू तकने गया था, बुर्के के अंदर अगर तेरी मां निकलती तो तू क्या करता? जिसे तू धक्का मारने गया तेरी बहन होती तो क्या करता? जिसे तू गोली मारने गया तेरी भांजी होती तो क्या करता? जिसे ढकेलने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? डूबने को जगह थी, डूब मरने को जगह नहीं थी। जरा सोचो, अपने आप को सुधारो। तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में इबादत हो, इस्लामी झंडा हो, मैदान में निकल के आ जा और ये कह दे दस तो दस दरिया भी न छोड़े हमने, बैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौबा तौबा, कितनी गंदी सोच है इसकी, कितनी गंदी सोच है। सोचने की बात है। आज के बाद अगर कोई घूमने चला जाए तो समझ लेना कि ये वो ही है। हक बात।
रोको अपने कदम को, अपने आप को संभालो। अल्लाह, तवज्जो, जरा तवज्जो। मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी इन बातों को जरा दिल पे ले लेना। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, समझे। ये इन नौजवानों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से किया है। और एक लड़का जिसका नाम डॉक्टर है, वो क्या, हाँ, गुलाम साबिर साहब, हाँ, इन्होंने ऐसा मत समझियो वही मेरे करीब है, सबसे ज्यादा जो दीनदार है वो मेरे करीब है, बेशक। लेकिन सुनो, गौर व फिक्र, अल्लाह के वली अल्लाह ने हमें अता फरमाए। वाह, क्या बात है। तवज्जो रखना। मैं अगर किसी की नैया अटकने लगे, अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच जा, तेरा बेड़ा पार होगा। बहुत खूब हजरत। कोई डॉक्टर से तबीयत ठीक नहीं हो रही है, किसी अल्लाह वाले की चौखट पे चला जाओ, तेरा बेड़ा पार होगा। अगर तेरी औलाद से तेरी गोद खाली है, किसी अल्लाह वाले की चौखट पे चला जाओ, तेरा बेड़ा पार होगा। अरे अल्लाह ने हमें वो वली अता फरमाए, अपने महबूब बंदे अता फरमाए, जहां किसी की ना बने, अल्लाह वालों की बारगाह में उसकी बन जाती है। लेकिन अब गौर करो, तवज्जो। हम जाते हैं ताकि हमें रूहानियत मिले, मगर आज मजारों पर भी वो गंदगी मचा रखी है। अल्लाह माफ फरमा। औरतों का मजार पे, 5 मिनट बेटा, औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं है। कोई मजार इल्ला माशाल्लाह एक आध 2-4 को छोड़ के, आदमी कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। अरे जरा सोचने की बात है, सबसे ज्यादा अफजल इबादत, और इबादत में सबसे ज्यादा अफजल अहम नमाज है। जब मस्जिद में औरत को नमाज अदा करने के लिए जाने से रोक दिया ताकि मर्दों जन का इख्तिलात ना हो, मर्द और औरतें आपस में मिले ना, इकट्ठी ना रहे, जमा ना रहे, रोक दिया कि तू अपने घर में नमाज पढ़, मर्द मस्जिद में आए, तो मजार पे जाने की इजाजत कहां से होगी? मजार पे जाने की इजाजत कहां से? मगर आज दिल रोता है, आज दिल रोता है। अगर कोई मजार शरीफ में, तवज्जो बेटा, बात नहीं, अगर कोई मजार शरीफ पे किसी अल्लाह वाले को जाकर के गाली बके, बोलो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुम्हारी लाठियां निकल आएंगी, तमंचे निकल आएंगे, मारोगे और मर जाओगे कि किसी अल्लाह वाले को गाली न दे, न सुने, न बर्दाश्त करे। मगर आज सैकड़ों मजार पर लड़कियां, औरतें जिनों के बहाने से साहिब मजार को गालियां बक रही है, वो गंदे गंदे जुमले बोल रही है, वो ओल फोल बक रही है, बेअदबी कर रही है, बेअदबी तू तड़ाक से बोल रही है कि अगर तू, तेरे अंदर हिम्मत है तो हमारा फैसला कर दे। ये बोल रही है जिनका बहाना लेकर के अल्लाह, कोई उल्टी लटकी पड़ी है, कोई गिरेबान फाड़े पड़ी है, कोई चाक फाड़े पड़ी है, कोई कपड़ा बांध के भाग रही है, दौड़ रही है, कोई बाल खोले अपने आप को भगा रही है, और लोग
तमाशा बनाए पड़े हैं बहन बेटी का, वो भी मजार शरीफ पे तमाशा बन रहा है और मुजाबिरों की कमाई हो रही है, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, पकड़ पकड़ के वहीं पे रख रहे हैं, ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। मर्द औरतों की कोलियां भर भर के उधर ले लेके डाल रहे हैं, ले जा के। मैं पूछना चाहता हूं, जिस औरत को घर में रहने का हुक्म है, आज उस बहन बेटी का तमाशा बना दिया है। सही बता रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितनी मजार पे औरतें पड़ी हैं, सब पे जिन्नात नहीं है, सब पे भूत नहीं है, सब पे खबीस नहीं है। ये भी तुम्हारी कमी है जो ये नाटक पे उतरी है। इनकी टाइम पे शादी करो, इनकी वक्त पे शादी करो और हर बिगड़ने वाली चीज इनके हाथ से दूर रखो। अरे 10 साल की बच्ची हुई नहीं है, इस बाप ने मोबाइल हाथ में दे दिया और मोबाइल को जानता है ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी तो कहां चलाएगी। सबसे पहले गंदे गंदे फोटो यूट्यूब पे निकलते हैं। अरे यूट्यूब पे क्या चीज नहीं है, अगर लिखना नहीं आता तो बोल के मंगा लेती है। अरे 300 400 500 का जो 3-3 महीने का रिचार्ज हो रहा है, ये कहां जा रहा है? तुम बापों के दुश्मन अपनी बेटी को मोबाइल दिया है। अब वो अभी से छोटी सी बच्ची है, 15 साल की हुई, एक्टिंग पूरी औरत की कर रही है। आज 12 साल की हुई, उसके बालों की जरा अंगड़ाइयां देखो, उसके बालों का फैशन जरा देखो, उसके चलने का ढंग देखो। ये बाप के कोने में बैठा है, ये बाप के मुंह ढके बैठा है। ये माँ कहां पर है जिसकी बेटी के खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, जिसकी बेटी का चलने का ढंग फिल्मों जैसा है, जिसकी बेटी के कपड़ों का ढंग फिल्मों जैसा है। वो बेटी, मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, तुमने बिगड़ने वाली चीज अपनी बेटी के हाथ में दी है, उसकी शर्म हया गैरत को खत्म कर दिया है, तो आज ये दिन देखने मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह, अपनी बेटियों को मोबाइल ना दिया होता, अगर इन्हें देना था तो दीनी किताब देते, इस्लामी किताब देते, सीरत की किताब देते, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाते, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाते, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाते, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाते, हजरत ज़ैनब की जिंदगी पढ़वाते। यही हमारी बेटी, इसकी आस्तीन नहीं कटती, इसकी चुटिया ऊपर को नहीं होती, इसकी चुटिया आगे नहीं होती, इसका गला नहीं चिरता, इसका खाने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं होता। अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो यही हमारी बेटी, खाती बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती बेटी ढंग फातिमा का होता। हमारी बेटी अगर माँ बाप के घर में होती तो रहमत बनती, शौहर के घर में होती तो नेमत बनती, और जब माँ होती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कर रही है ये माँ। कभी चुटिया इधर से देखेगी सिंगार में इसमें, कभी इधर से देखेगी, 10-10 मरतबा खोलेगी चुटिया और 10-10 मरतबा बांधेगी। वही बेटियां देख रही, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ। कौन सिखाएगा इसको? कौन? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। 40 साल की हो गई, अब भी इतने बड़े पैचे वाली पहन के शादियों में चोंच लाल करके फटर फटर गिजराती फिर रही अम्मा ही अम्मा। जी जी बेशक। जिसकी जवान बेटियां हो, जवान बेटियां, उस अम्मा की बात बता रहे हो जनाब। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिगाड़ना माँ का काम और बाप का काम। आज इतनी बिगड़ी, इतनी बिगड़ी, इतनी बिगड़ी, मेलो ठेलो जहां देख लो तो रेल पेल है, जहां देखो मजारों पे देखो। आज लोग हमें पतना उंगलियां उठा रहे, देखो क्या हो रहा उंगलियां। जी अल्लाह वाले, अल्लाह समद। और ये भाई, ये तो और गया गुजरा। प्यारे, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़े हो गए, पता नहीं, मगर तुम्हें तो पता। तुम तो इस्लाही खोते को अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते। कौन भाई रखेगा सर पे आंचल? जिसकी घुटने पे फटवी हो, बोलो
कौन भाई रखेगा जिसके बाल भी वो छप्पर बने, वो छप्पर पैजामा संभल के बांधना नहीं आता, पानी लगा लगा के बाल खड़े कर रहे साहब। अरे कौन रखेगा बहन के सर पे आंचल? जो चूड़ी पहनने वाला भाई, कड़े पहनने वाला भाई, कुंडल पहनने वाला भाई, नाक में नथुनिया पहन। अब तो बंबई की दुनिया में जाओ, मैंने देखा कि लड़को कंगा लगाए घूम रहा। कंगा क्या बनेगा तू? कंगा लिए घूम, कंगा लगाए पड़ा। कंगा वो जो लड़कियां औरतें लगाए वो कंगा लगाए पड़ा है। तोबा तोबा ला हौला वला कुव्वता। इस भाई से पूछो, भाई तेरी भी कोई जिम्मेदारी है? कौन भाई रखेगा अपनी बहन के सर पे आंचल? डीजो पे नाचने वाला भाई? तोबा तोबा। सही बता रहा हूं, मानो या मत मानो, जी जी, हर बहन को पता है मेरा भाई मोबाइल पे बात करता है या नहीं करता। कितना बेहया भाई होगा, उसे डूब मरने को जगह चाहिए क्या? उसे कोई परवाह नहीं है? कुछ शर्म आया, गैरत जो हया थी वो सारी की सारी खत्म। पहले छोटा भाई ना, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। बीड़ी, ओ बेटा बात नहीं। बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी। औलाद कई कई बच्चों के अब्बा हो जाते थे, तब भी बाप के सामने बीड़ी। और आज अब्बा कह रहा बेटे से लगाता क्यों नहीं, फुक्का हो गया क्या? तौबा तौबा। कौन संभालेगा? अब्बा कह रहा लगा। जी जी। ये 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची जींस की पैंट क्यों पहने है? ये पूरी औरत जैसा मेकअप मैं तुम्हें दिखा दूंगा शादी में। 4-5 साल की बच्ची लाली लगोगी तुम्हें मिल जाए। किसने लगाई? कई कई चिमटिया लगा के। इसके टेढ़े बेड़े बाल कहां से लगे? ये खुद बच्ची मार्केट से खरीदती है। अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, अम्मा ये बिगाड़ रही है ये माँ। जी हकवा। अगर यही माँ अपनी बच्ची को दुपट्टा ओढ़ना सिखाती, वुजू बनाना सिखाती, पाकी ना पाकी के मसाइल बताती और ये बताती अगर बगैर दुपट्टे के 11-15 साल की बच्ची निकल आती तो माँ ऐसा थप्पड़ मारती और ये कहती सन मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं, जिस्म छुपाने के लिए पैदा हुई है। मुसलमान की बेटी वो है जब बाप के घर में रहे तब भी रहमत, शौहर के घर में रहे तो नेमत, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ की जिम्मेदारी थी, माँ की। जब माई 40 साल की मेकअप का पूरा पानदान लिए फिर रही है, पूरा पानदान। तौबा तौबा। ये तुम लोग हंसी में ले रहे हो लेकिन ये हंसने की बात नहीं। गुलाम हो तुम नबी के, बोलो। मुझे एक बात याद आने लगी, मैं तुम्हें दिखाऊं गुलाम होते कैसे। और ये जो फैशन निकला कहां से मेरी बहन सुने और भाई सुने। अल्लाह अल्लाह एक नबी का गुलाम जिनका नाम हजरत खालिद बिन वलीद। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो। खिलाफता नहीं हो रहा था, इस्लामी झंडा नहीं लहर रहा था। इन्होंने चंद मुसलमानों को लिया, नौजवानों को लिया और झंडा लेकर के पहुंच गए। आ गए, नमाज पढ़ रहे हैं। वहां के यहूदियों ने कहा कौन लोग हैं? का मुसलमान है, इस्लामी झंडा लहराने आए हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। उन लोगों ने कहा जो अगर वाकई मुसलमान है, नबी के गुलाम है तो अपनी जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम जाके बात करते। तवज्जो। 6 लोग आ जाते हैं, पादरी आ जाते हैं, बड़े बड़े मौलवी। ये लोग गए। ओ बेटा तवज्जो। जी जी। पीछे वालों तुम्हें देख रहे हो, हाँ जरा इधर का ध्यान रखो।
सब तरफ नजर रखता हूँ जी। अल्लाह अल्लाह वो लोग चे पादरी आ गए और आने के बाद कहने लगे आप कौन है? कहा हम नबी के गुलाम हैं। और वो पादरी कहने लगे अगर तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, तो हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। 2-3 हमारी बातें मान लो, अगर तुम पास हो गए तो किला तुम्हारे हवाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किला तुम्हारे हवाले का क्या बात का सुनो। किले में जाना, पैदल जाना, इधर से उधर किला पार कर देना जी। और फिर हमारी मार्केट में होकर निकल के ईमान के साथ साबित ईमान, साबित कदम अगर तुम आ जाओ तो किला तुम्हारे हवाले, और कदम बहक गया तो तुम नबी के गुलाम नहीं हो, किला तुम्हारे हवाले नहीं। जी जी बेशक। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है। अल्लाह अल्लाह, ये थे नबी के गुलाम। जी बेशक। और हम भी नबी के गुलाम हैं। शादी हो तो उधर ही जाके झांकते हैं, ताकते हैं, उस तरफ जाते हैं जिधर माँ बहनें होती हैं। अपने आप को संभालो, अपने जहन को संभालो, अपने आप को जरा अच्छा बनाओ। अब सुनो, हजरत खालिद बिन वलीद रात को रह जाते हैं। आपस में तमाम मुसलमान अब आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं भाई मामला समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग इतनी आसानी से मान जाएं, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। खालिद बिन वलीद बोले घबराते क्यों हो, हम भी तो तलवार चलाने में कम नहीं है, अगर मर गए तो शहीद हैं और बच गए तो गाजी हैं। कहा सुनो, फजर की नमाज पढ़ ली जाती है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद तवज्जो है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, एक खुतबा दिया, एक खुतबा सुनाया, एक तकरीर बयान की। कहा सुनो ओ मेरे साथियों सुनो, मैं तुम्हें यहीं से इजाजत दे के भेज रहा हूं, ये मत समझना अगर कहीं से तीर आ जाए तो मेरी इजाजत चाहिए, कहीं से तलवार आ जाए मेरी इजाजत चाहिए, नहीं टूट पड़ना, इन लोगों को दिखा देना हमारे अंदर जौहर क्या है, ताकत क्या है। सुबह सुबह हो जाती है, हजरत खालिद बिन वलीद ने वुजू बनाया। ओ गुलामों सुनो, खालिद बिन वलीद ने वुजू बनाया, तमाम सहाबा ने वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद नौजवान है अपने अपने घोड़ों पे बैठे, रस्सी पकड़ ली, किले के दरवाजे पर पहुंचे, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, किले के अंदर हो जाते हैं। जैसे ही किले के अंदर हुए और घोड़ों से उतर गए, अपनी रस्सियां घोड़ों के ऊपर डाल दी जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ को नजर रख रहे हैं, कुछ आगे देख रहे हैं, कुछ पीछे, कुछ दाएं देख रहे हैं, कुछ बाएं। अगर एक भी कहीं से तलवार आ जाए तो ये मुसलमान टूट पड़ेंगे, मगर कहीं से तलवार की आवाज नहीं है, कहीं से नेजा नहीं है, कहीं से तीर नहीं है, ये किले को इस पार से उस पार हो जाते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ठहर जाओ, मामला समझ में नहीं आया, मामला क्या है? मेरी बहनें सुने, जो दुपट्टा नहीं ओढ़ती है वो सुने, जो अपनी चुटियां खड़ी करती है वो सुने, जो चूड़े जैसे प्याल का पूला रखे पड़ी है वो सुने, जो फैशनीले कपड़े पहनती है, जिनका आधा आधा जिस्म नंगा होता है वो सुने, और वो नौजवान सुने जिनकी आंखें बर्बाद है, जिनकी जिंदगी बर्बाद है, वो सुने। अल्लाह समा। अब हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा अब मैं बाजार में को निकलना है, सारे लोग बाजार में को जाएंगे, लेकिन मैं पहले देख के आता हूँ, जायजा लेके आता हूँ मामला क्या है। अगर मार्केट में जा करके अल्लाहु अकबर की आवाज आ जाए तो तुम गाजर मूली की तरह काटते हुए अपनी तलवार से बाजार में आ जाना, और अगर नारे की आवाज ना आए तो मेरा इंतजार करना। हजरत खालिद बिन वलीद जब बाजार में पहुंचे तो देखा वहां का मंजर अलग था। वो मंजर क्या था वो सुनो। यहूदियों ने अपनी जवान लड़कियों को फैशनीले कपड़े पहना दिए थे, जिनके बाल कटे हुए थे, किसी की चुटिया थी, किसी का चूड़ा था, किसी के वही तरीके के, किसी के आगे किसी के पीछे, यहां तक के मोती भी बालों में पड़े हुए थे। और वो औरतों को आधा आधा नंगा करके खड़ा कर दिया था, उन औरतों को इजाजत दे दी थी। अभी तो तुम्हें बड़े बड़े पादरी देख कर फिसल
चल जाते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हारे फैशन को देखने आते थे, लेकिन आज नबी के गुलाम आ रहे हैं। ऐ लड़कियों, तुम्हें मुकम्मल इजाजत है, जो चाहो कर लेना, जिस हद से चाहो गुजर जाना, मगर मुसलमानों के ईमान को साबित कदम मत छोड़ना, मुसलमानों के ईमान को डगमगा देना। मगर उन्हें क्या पता था ये नबी के गुलाम है। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा तो मामला अलग है। लड़कियों ने कहा हमारे ऊपर छोड़ दो, हमने बड़े बड़े राजाओं का ईमान को बर्बाद कर दिया है, हमें दुनिया में लोग देखने को आते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों से कहा सुनो, आज की जो जंग जीती जाएगी वो तलवार से नहीं, वो ताकत से नहीं, दाव पेच से नहीं, हथियार से नहीं, तलवार से नहीं, अगर जीती जाएगी तो आज नबी के किरदार से जीती जाएगी, नबी के अखलाक से जीती जाएगी। आज अगर जो जंग जीती जाएगी मेरे नबी की सीरत से जीती जाएगी। ओ दूसरे की बहन बेटियों को तकने वाला सुनो, नबी के गुलामों की जिंदगी देखो। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब कहा ऐसे ऐसे लड़कियां खड़ी हैं जिनके आधे आधे कपड़े हैं, जिनको मुझे लगता है पूरा उभार दिया है और ये कह दिया है उनके ईमान को लूट लेना, मगर तुम भी दिखा देना। जिसकी नजरों में नबी का चेहरा बसा हुआ है उसके सामने कौन पानी भर सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद बोले चलो नजरें नीचे को करते हुए चलते हैं, अल्लाह अल्लाह चले। खालिद बिन वलीद आगे आगे हैं और तमाम सहाबा पीछे पीछे हैं। जब उन लड़कियों ने देखा बाजार में कोई मर्द का बच्चा नहीं था, उन लड़कियों को मुकम्मल मौका दिया। जैसे ही देखा उन लड़कियों ने सीटी मारना शुरू कर दी है, जैसे देखा उन लड़कियों ने ताली बजाना शुरू कर दी है, जैसे ही देखा उन लड़कियों ने एक दूसरी लड़की के बाल खींचना, कपड़े नोचना, आपस में लौंदगी करना, हंसी मजाक करना। जैसे हमारी बहन बेटी अपनी माँ की शर्म कर ले मेरी बहन, अपने भाई की शर्म कर ले मेरी बहन, शादी में खड़े होकर के जो हंसी मजाक छुट्टे होते हैं, थोड़ी सी गैरत कर ले मेरी बहन। ये तुम्हारा तौर तरीका नहीं है। वो यहूदियों की लड़की जो ईमान की डकैत थी, ईमान को लूटने के लिए तैयार की गई थी, उन्होंने देखा तो तालियां बजाने लगी है, मुसलमानों को उभारने लगी है, कभी सीटी बजा रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। तारीख ये बताती है यहां तक कि उन्होंने अपने कपड़े खोल लिए थे, मगर मुसलमान वो अल्लाह अल्लाह, वो लड़कियां जिनके आधे आधे जिस्म दिखाई दे रहे थे, मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मेरी बहन बेटियां आज से शर्म हया गैरत करें। इनका गला दिखना नहीं चाहिए, इनकी बाहें दिखनी नहीं चाहिए, इनके बाल दिखना नहीं चाहिए। वो पक्की सच्ची फातिमा नहीं बन सकती, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। अब वो इस्लाम के शहजादे जा रहे हैं। ये लड़कियां गाना गाना शुरू कर देती हैं, ये लड़कियां शेर पढ़ना शुरू कर देती है, ये लड़कियां हंसी मजाक कर रही है, एक दूसरे पे धक्का दे रही है, आगे अपना जिस्म के साथ कूद रही है। कितना गंदा नाच नाचा जाता होगा मैं माइक पे बयान नहीं कर सकता, इसको पूरी बात समझ लेना। मगर मुसलमान थे, ये नबी के गुलाम थे। हम जो जलसों में नारे लगाते हो कि हम नबी के गुलाम हैं, मैं ये नहीं कहता नारा जबान से मत लगा। अरे प्यारे, एक दिन तू अपने किरदार से नारा लगा दे, अपने कैरेक्टर से नारा लगा दे, अपने आमाल से नारा लगा दे। नबी का गुलाम जो होता है अगर वो चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे जिधर से निकल जाए, कोई कहे या ना कहे, अपने कहे या ना कहे, गैर कहे, वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा।
अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। वो लड़कियां सीटी बजा रही हैं, वो लड़कियां गंदगी पे उतरी हुई हैं, वो लड़कियां बेइज्जती पे उतरी हुई हैं, मगर ये नीचे को नजरें करके जा रहे हैं, ये नीचे को नजरें करते हुए जा रहे हैं, मेरे नबी पे दुरूद पढ़ते हुए जा रहे हैं। वो लड़कियों की तरफ एक नजर भी उठा करके नहीं देखी। जब पार हो जाते हैं तो उन लड़कियों ने कहा, जाने वालों जरा इतना तो बता दो, क्या दुनिया में हमसे कोई ज्यादा खूबसूरत है? क्या दुनिया में हमसे ज्यादा कोई हसीनो जमाल वाला है? क्या दुनिया में हमसे कोई ज्यादा फैशन वाला है? हमें देख करके राजा महाराजा बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं। ओ दुनिया जाने वालों इतना बताओ, तुम्हारी नजरों में कौन छाया हुआ है? उन्होंने नजरें नीचे करके कहा था, अरे हमारी नजरों में वो रूए यार है, वो मुस्तफा का जमाल है, जिसकी चौखट पे हुस्न भी पानी भरता है। हमारी नजरों में वो आका है जहां से खूबसूरती सदका लेके जाती है। हमारी नजरों में वो आका है जिसके बारे में, जिसके चेहरे के बारे में कुरान वद्दुहा कहता है, जिसके सीने के बारे में कुरान अलम नशरह लका सदर का कहता है, जिसकी जबान के बारे में कुरान वमा यंतिकु अनिल हवा कहता है, जिसकी रफ्तार के बारे में कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना इला आखिरिल आया। कुरान बोलता है अल्लाह अल्लाह मेरे हम नबी के गुलाम है, आका के गुलाम है। तभी तो आला हजरत बोले, यही बोले, क्या बोले? वही रब है जिसने तुझको हमतन बताया, वही रब है जिसने तुझको हमतन बनाया। अरे हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हम उस नबी के गुलाम है जो कायनात में सबसे अफजल और आला है। तभी तो बरेली के इमाम बोले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हमारे नबी के गुलाम, हमारे नबी के गुलाम, नाराए तकबीर। 1:30 बजने वाला है, क्या इरादा खत्म करूं और चलूं थोड़ा? प्यारो, इसलिए ये बातें बता रहा हूं, हो सकता किसी भाई और बहन के दिल को लग जाए और आज के बाद अपने माहौल को बदल ले। कब तक हम मस्ताते रहेंगे? बस ज्यादा नहीं, 2-1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, मैं समझ गया हालात। कब तक हम मस्ताते रहेंगे? कब तक हम इधर आदर करते रहेंगे? प्यारो सुनो, आखिरी बात बता के जा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, नौजवानों भाइयों तुम भी सुनो बहनों, नबी ने फरमाया मर्द और औरतें, क्या फरमाया? मर्द और औरतें। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का है और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। यहां तक कि औरत को अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। जी बेशक बात, मगर अंदाजा ले लें, आज देख लें, आप इजाजत ले रही हैं। अल्लाह, वो हालात हैं घरों के जो बयान करने से बाहर हैं। अगर इस तरफ आ जाऊं तो घंटों निकल जाते हैं। लेकिन प्यारे, मैंने जो बताया था, जो दर्स देना था, बस यही बताना था। आखिरी बात, नबी फरमाते हैं, अगर जिसकी माँ जिससे नाराज है, जिसका बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी उससे नाराज है, उसका खुदा भी उससे नाराज है। अब अगर ये लोग नाराज हैं, अगर ये नाराज हैं, यानी माँ बाप और नबी और खुदा, अल्लाह, तब उसकी नमाजों का एतबार नहीं, उसके रोज़ों का एतबार नहीं, उसकी ज़कात का एतबार नहीं, उसके हज का एतबार नहीं, उसकी कोई इबादत का एतबार नहीं। बोलो आज के बाद
अपने हाथों को गलत इस्तेमाल करोगे, अपनी आंखों को गलत इस्तेमाल करोगे, अपनी जबान को गलत इस्तेमाल करोगे, अपने पांवों को गलत इस्तेमाल करोगे, बोलो नहीं। प्यारो, इतने अच्छे हो जाओ, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। जी जी, आपस में मेल मोहब्बत प्यार मिलजुल के रहो, लगे कि हाँ नबी के गुलाम है। मस्जिदों में जाकर के इबादतें करो, नमाजें पढ़ो। बेटा इधर आओ, ये गले में क्या पहना? ये कोई डिजाइन होगा, अब नहीं पहनना, ठीक है? अच्छा माशाल्लाह। हाँ नहीं भाई, हाँ कमेटी वाले हुए तो क्या हुए? जी सही बात है, तो हमारे ही बच्चे। जी जी हक बात है। इनका ये अच्छा काम है, इन्होंने ये किया इसलिए ताकि अच्छा पैगाम पहुंचे। तो पहले हमें अमल करना चाहिए, बेशक बात है। हम अमल करेंगे, फिर बाद में हमारे भाई अमल करेंगे, ठीक है ना? जी आज के बाद अच्छे रहोगे, बोलो नमाजें पढ़ोगे, इंशाअल्लाह बोलो ना, नमाजें पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। और नमाजें कैसी पढ़ियो? जी जैसे राजिल आबादी ने कहा था। जी जैसे राजिल आबादी ने कहा था, क्या जी क्या कहा था? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। जी क्या? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा, बोलो ना। जी क्या बात है? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा। बेशक सुभान अल्लाह। सर झुकाना, सर झुकाना तू जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तू जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। ये पैसे देख के मुझे बात याद आ गई। अच्छा जी, क्योंकि जो बात होनी चाहिए बतानी चाहिए जी, हक बात है, ताकि आने वाले दिनों में भी याद रखो। जी जी, ये देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, दोनों सुन्नत है। क्या बोलो? देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, मगर कुछ लोगों का तरीका गलत। जी जी हक बात। कुछ अभी एक छोटा ही बच्चा आया था, लगाया थू करो, देखे ये गए भाग। जी जी क्या मतलब है इसका? कुछ लोग आए इकट्ठे नोट करे और मुंह पे मारे फेंक के चले गए कुछ लोग। जी हक बात। मैं बताऊं, याद रखिए, क्योंकि जलसे इसलिए होते हैं हर चीज अच्छी लेकर के जाओ। जी जी सुधारने के लिए होते हैं। समझ में आ रही बात? इसमें दो चीजें होती हैं, दो हाल से खाली नहीं है। जी, या तो मेरा कर्जा आ रहा था जो तुम मुझे गिन गिन के दे रहे थे, तो कर्जा तो आ ही नहीं रहा था, मैं तो पहली मर्तबा आया हूँ आपके यहाँ। जी जी सही बात। तो फिर गिनने का क्या मतलब? अब दूसरा अगर ये नहीं है तो फिर तुम जो ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब दिखा के दे रहे हो कि लो हमने ये दिया, लो हमने ये दिया। तो दिखावे का नोट क्या? अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। और पढ़ने वाला हदीस पढ़ रहा है, शेर पढ़ रहा है, तो जब नोट देने वाले देख के जाते हैं ना, तो सब लोगों की तवज्जो उस शेर पर नहीं, उस हदीस पर नहीं, नोटों की तरफ हो जाती है। बोलो होती है नहीं होती? ये इंसान की एक फितरत। तो देना भी सुन्नत है। मेरे नबी ने हजरत हसन को नाज शरीफ पढ़ने में चादर अता फरमाया। क्या बात है, बेशक। मगर ऐसे दे करके जाओ जो देना भी सवाब हो, लेना भी सवाब हो, और चल के आओ तो ये तरीका हर हर कदम ये भी सवाब मिले। बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? जी याद रखियो, इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।